सरला का शरीर कांप उठा। उसने सोचा, अब तो मौत सामने खड़ी है। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। सांप धीरे धीरे आगे बढ़ा और सरला के पैरों के पास आकर अपना फन झुका दिया। उसने चुपचाप कुंडली मार ली और शांत बैठ गया। गांव वाले हैरान रह गए। ये क्या? जो सांप पूरे गांव को आतंकित कर रहा था, वही इस औरत के पास शांत क्यों हो गया? सरला की आंखों से आंसू बह निकले। उसके दिल में एक पुरानी याद जाग उठी। उसे याद आया कि बचपन में उसने खेतों के किनारे एक छोटे से घायल सांप को दूध पिलाया था। वह सांप उसके आंगन में खेला करता था। वह उसे बच्चा समझकर दुलार करती, गोद में उठाती। फिर एक दिन वह कहीं खो गया। आज वही सांप उसके सामने था। वह उसे पहचान गया था। सरला ने कांपती आवाज में कहा, तू वही है ना? सांप की आंखें चमक उठीं, मानो उसने अपने बचपन की मां को पहचान लिया हो। गांव वाले दूर से फुसफुसाने लगे, ये कोई साधारण बात नहीं, जरूर पिछले जन्म का रिश्ता है। उस दिन से सांप ने सरला का साथ नहीं छोड़ा। वह उसकी झोपड़ी के बाहर पहरा देने लगा। जब सरला खेत से लौटती तो दरवाजे पर इंतजार करता। अगर कोई अजनबी पास आता तो फुंफकार मारकर भगा देता। सरला अब अकेली नहीं रही। वह सांप से बातें करती, तू मेरे बेटे से भी बढ़कर है, तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सांप उसकी बातें चुपचाप सुनता, जैसे सब समझ रहा हो। उसकी आंखों में नमी चमकती। गांव वाले हैरान थे, मगर धीरे धीरे सबने मान लिया कि सरला और उस सांप का रिश्ता कोई और ही रहस्य है। गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। पहले लोग सरला का तिरस्कार करते थे, मजाक उड़ाते थे, उसे अकेला और बेबस समझते थे। लेकिन अब लोग उसकी झोपड़ी के पास जाते हुए भी डरते। वजह साफ थी, वह विशाल सांप। गांव वालों ने उसका नाम रख दिया था काला नाग। काला नाग हमेशा सरला की झोपड़ी के बाहर कुंडली मारकर बैठा रहता। अगर कोई बच्चा भी झोपड़ी के पास पहुंचता तो उसकी फुंफकार से लोग भाग खड़े होते। मगर सरला के लिए वही नाग बिल्कुल शांत रहता। जैसे ही सरला खेत से लौटती, काला नाग उसका रास्ता देख रहा होता। कभी वह झोपड़ी के दरवाजे पर उसके पैरों से लिपट जाता, कभी सिर झुकाकर उसके पैरों को छू लेता। धीरे धीरे गांव के लोग यह मानने लगे कि यह साधारण सांप नहीं, बल्कि सरला का कोई रक्षक है। और कहीं न कहीं यह सच भी था। सरला जब खेतों में काम करने जाती तो गांव की औरतें कहती, देखो देखो वही बुढ़िया आ रही है, इसे कोई छेड़ना मत, पता नहीं कब उसका नाग यहां भी आ जाए। पहले जो लोग उसे दुत्कारते थे, वही अब उससे दूर दूर रहते। कोई उसे अपशकुनी नहीं कहता, बल्कि कई तो उसे प्रणाम करने लगे थे। लेकिन सरला के दिल में यह सब महत्वहीन था। उसके लिए तो सबसे बड़ा सुख यही था कि अब वह अकेली नहीं थी, उसका काला नाग उसके साथ था। दिन यूं ही गुजरते रहे। कभी शाम को सरला झोपड़ी के बाहर चूल्हा जलाती तो काला नाग पास ही बैठ जाता। जब चूल्हे की आंच में रोटियां सिकतीं तो सरला धीरे से हंस पड़ती। कभी सोचा था कि मैं तुझे भी अपनी रोटी दिखाऊंगी, देख तू भी अब मेरा बेटा है। सांप चुपचाप सिर हिलाता, जैसे सब समझ रहा हो। सरला उसे दूध भी देती। मिट्टी के छोटे से कटोरे में दूध भरकर दरवाजे पर रख देती। नाग धीरे धीरे सरकता और जीभ से दूध पी लेता। यह दृश्य गांव वालों ने कई बार देखा था। कुछ तो हैरान रह जाते, कुछ डर जाते और कुछ तो कहते, ये जरूर देवी की कृपा है, वरना कौन सा सांप दूध पीकर चुपचाप बैठता है। एक दिन गांव में बड़ा हंगामा हुआ। गांव का जमींदार रघुवीर, जो बहुत घमंडी था, सरला से मजदूरी करवाता, लेकिन बदले में कभी पूरा दाम नहीं देता। उस दिन भी सरला काम करके आई थी और उसने अपने हक की मजदूरी मांगी। रघुवीर गुस्से से बोला, बुढ़िया, तुझे जितना मिलता है वही बहुत है, ज्यादा मुंह मत खोल। सरला ने पहली बार हिम्मत करके कहा, मैंने पूरा दिन काम किया है रघुवीर, मुझे पूरा हक चाहिए। रघुवीर ने हंसते हुए कहा, तेरे पास क्या है? अगर मैं तुझे मार दूं तो कौन बचाएगा? इतना सुनना था कि पास ही झाड़ियों से फुफकार की आवाज आई। देखते ही देखते काला नाग प्रकट हो गया। उसका फन ऊपर उठा, आंखों से अंगारे झलकने लगे। रघुवीर कांप गया। गांव वालों ने यह नजारा देखा और शोर मच गया। यह नाग तो सचमुच देवी का दूत है, यह बुढ़िया की रक्षा करता है। रघुवीर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। उस दिन से किसी ने भी सरला के साथ अन्याय करने की हिम्मत नहीं की। अब सरला का मन थोड़ा शांत था। वह हर रोज काला नाग से बातें करती।
कभी अपनी पीड़ा सुनाती, कभी अपने बेटे की याद करती। तू जानता है ना, मेरा सुरेश अब मुझे नहीं चाहता, लेकिन मैं रोज उसकी याद में रोती हूं। पता नहीं उसे मेरी कोई कमी महसूस होती भी होगी या नहीं। नाग उसकी आंखों में देखता, मानो कह रहा हो, मत रो मां, मैं हूं ना। गांव वाले अब सरला को मां कहकर पुकारने लगे। कई औरतें बच्चे को गोदी में लेकर उसके पास आती और कहती, मां, इसे आशीर्वाद दो। कहते हैं तुम्हारे पास नाग देवता हैं, तुम्हारा आशीर्वाद हमारे बच्चे को भी मिलेगा। सरला आश्चर्य से सब देखती। जिसे कभी सबने तिरस्कृत किया था, आज वही सब उसके चरण छूने लगे थे। लेकिन किस्मत हमेशा इंसान को परखती है। एक दिन सरला बहुत बीमार पड़ गई। वह खेत से लौटकर आई तो अचानक उसके शरीर में तेज बुखार चढ़ गया। सांसें तेज हो गईं, शरीर कांपने लगा। अकेली झोपड़ी में वह तड़पने लगी। काला नाग बेचैन हो उठा। वह बार बार झोपड़ी के चारों ओर घूमने लगा। उसकी फुंफकार में पीड़ा झलक रही थी। गांव वाले दूर से यह सब देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि झोपड़ी में जाए। सब कहते, अगर हम पास गए तो नाग हमें